जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है तभी से किसी न किसी मुद्दे पर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। पहले तो वोटर लिस्ट, अब नई शिक्षा नीति को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। नई शिक्षा नीति और 3 भाषा को लेकर तमिलनाडु समेत देश की राजनीति में काफी हंगामा मचा हुआ है। डीएम की पार्टी के प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम ने केंद्र सरकार पर राज्य पर हिंदी भाषा को थोपने का आरोप लगाया है और भाषा युद्ध तक की चेतावनी दे दी है। इसी को लेकर अब सदन में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर डीएम के सांसद जमकर बरसे। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल संसद में बजट सत्र के दौरान 3 भाषा नीति के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। एक और जहां सदन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार पर जनता को शिक्षा नीति के मुद्दे पर गुमराह करने के आरोप लगाए, तो वहीं सत्तारूढ़ डीएमके ने प्रधान पर तमिलनाडु के अपमान की और फंड रोकने की बात कही। हालांकि भारी बवाल के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपना बयान वापस लेना पड़ा। अब आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद बवाल हो गया। सदन में धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर निशाना साधने के दौरान असभ्य कह दिया। प्रधान ने कहा कि डीएमके नेता बेईमान हैं, वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। Right now, my friend Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. In the same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM person. They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language person. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't allegation, put allegation against government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. प्रधान के इसी बयान के बाद डीएम के सांसद कनिमोझी खड़ी हुई और उन्होंने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की। प्रधान के बयान को लेकर सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। 3 भाषा विवाद को लेकर सांसद कनिमोझी ने कहा कि मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि मंत्री ने संसद सदस्यों और तमिलनाडु के लोगों को अनसिविलाइज्ड यानी कि असभ्य कहा है। बैठक में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें एनईपी से समस्या है, हम इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। 3 भाषा नीति तमिलनाडु के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। Sir, I'm very pained today. Wait, camera. Very pained and hurt that the minister, in his reply in Parliament today, has called the members of Parliament, the Tamil Nadu government, and the people of Tamil Nadu uncivilized. Sir, and you've taken my name also, sir. I'd like to explain. Sir, the truth is that members of Parliament... Sir, that is not enough, sir. Let us speak, sir. Sir, and met the minister representing that SSA funds have to be released to Tamil Nadu. And the minister from Tamil Nadu also was there in the delegation. And we had clearly said that we have issues with the NEP. We cannot accept it in full because 3 language policy is not acceptable to Tamil Nadu. Okay. 3 भाषा विवाद क्या है? 3 भाषा नीति जो पूरे भारत के स्कूलों में 3 भाषाओं को पढ़ाने का प्रस्ताव करती है, एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, खासकर तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में जहां अंग्रेजी और तमिल शिक्षा की पसंदीदा भाषाएं रही हैं। डीएम के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में हिंदी को लागू करने के अपने विरोध के बारे में मुख कर रही है। इसे छात्रों के लिए एक अनावश्यक बोझ कहती है। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि हर स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। 2020 की एनईपी में हिंदी का उल्लेख नहीं है। नीति में कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद होंगी। हालांकि 3 भाषाओं में से कम 2 भारत मूल की भाषाएं होना जरूरी है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने धर्मेंद्र प्रधान समेत केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाषा विवाद को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच एकमात्र बातचीत से ही समाधान होगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान सदन में जिस अहंकार से बात कर रहे थे, ये एक केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देता। सुनिए क्या कुछ कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को लेकर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टांस ले रहे हैं और जो केंद्र सरकार के साथ उनकी तकरार हो रही है,
उसमें अगर कोई सोल्यूशन निकल सकता है वो डिस्कशन से निकल सकता है। पर जिस अहंकार से धर्मेंद्र प्रधान कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कर रहे थे, जिस डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहे थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। पर यहाँ पर इन लोगों की आदत ही बन चुकी है, चाहे वो रील मंत्री हो राज्यसभा में, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो लोकसभा में, उन्होंने पूरे भाषा की और भाषण का स्तर गिरा दिया है और एरोगेंस के चलते वो विपक्ष की कोई बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। तो जो डिसरिस्पेक्टफुली वो बात कर रहे हैं उनको ये याद रखना चाहिए, जैसे वो इलेक्ट होकर आए हैं वैसे ही डीएमके के प्रतिनिधि लोकसभा में इलेक्ट होकर आए हैं और उनके कुछ कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स वो रेज कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी होती है उसका जवाब दे, ना कि अहंकार से भरकर कुछ भी बयानबाजी करें। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकलेगा, पर सोल्यूशन कैन ओनली हैपन थ्रू डिस्कशन एंड अ डायलॉग। बहरहाल तमिलनाडु लंबे समय से 2 भाषा नीति का पालन किया है। वहाँ तमिल और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम है। काफी समय से तमिलनाडु सरकार 3 भाषा नीति का विरोध करती रही है। ऐसे में नई शिक्षा नीति और हिंदी भाषा को लेकर विवाद होना लाजमी है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में जो कुछ कहा उसका गुस्सा तमिलनाडु की जनता में देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया। तमिलनाडु के लोगों ने इसका भारी विरोध किया। खैर, हिंदी भाषा को लेकर दक्षिण भारत में विवाद पहले भी हुआ है। ऐसे में अब इसका समाधान केवल राज्य सरकार और केंद्र के बीच बातचीत से होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इसका कोई समाधान निकलता है या ऐसे ही हंगामा जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।